विश यू हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। 2025 में आपका स्वागत है। मैं संदीप सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज मैं जो स्टॉक्स लेके आया हूं जो ब्रेकआउट हुआ है, उससे पहले मैं बात करूंगा आज का सुविचार। आज का सुविचार क्या है मैं बात करता हूं। नींद और निंदा पे जिस व्यक्ति ने विजय प्राप्त कर ली, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मैं बात करने वाला हूँ ऐसा कौन सा स्टॉक्स लेके आया हूँ नए साल में। मैं दो ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जिस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। उससे पहले मैं हर एक वीडियो की तरह अपने पुराने वीडियो पे बात करता हूँ। जैसे अवंती फीड्स पे मैंने वीडियो बनाया था। अवंती फीड्स ने कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर चला गया। जो मुझे लग रहा था कि एक्सपेक्टेड दिखा सकता है, उससे भी काफ़ी ऊपर वो चला गया अवंती फीड्स। मैं पुराना वीडियो बनाया हूँ, आप वो देख सकते हैं। केईसी इंटरनेशनल पे भी बनाया था, उससे पहले भी उसने दिखाया। तो बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे मैं सिर्फ स्टॉक्स पे ही बात करता हूँ। तो आज मैं दो स्टॉक्स लेके आया हूँ। पहला स्टॉक्स ये है जिसने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया है। वो केमिकल सेक्टर से है स्टॉक, उस पर मैं बात करता हूँ। इस स्टॉक का नाम है हिमाद्री केमिकल। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल इस स्टॉक का नाम है। तो इसने जो पैटर्न क्रिएट किया है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया है और ब्रेकआउट हुआ है। तो कुछ एक्सपेक्टेड दिखा सकता है। 100 मीटर की दौड़ में ये आया है। मुझे लग रहा है कि 100 मीटर की दौड़ की ये रेस कंप्लीट कर सकता है। चलिए स्टॉक्स का जैसा मैं एनालिसिस करता हूँ। स्टॉक का RSI क्या है, प्राइस ऑफ एक्शन क्या है, स्टॉक का थोड़ा हिस्ट्री क्या है, कब हाई बनाया, कब क्या बनाया और किस लेवल से इसने ब्रेकआउट दिखाया है, मैं उस पर बात करूँगा। पहला मैं जो हिमाद्री केमिकल है, ये नेक लाइन से ऊपर की ओर आया है। जैसे हेड एंड शोल्डर है, उसके नेक लाइन होता है, नेक लाइन से ऊपर की ओर आया है। अगर आप देखोगे हिमाद्री केमिकल हाई बनाया है 18 सितंबर 2024 में 688 का, लेकिन ये मूवमेंट होल्ड नहीं कर पाया। वहाँ से ये नीचे की ओर आया और जब नीचे आया तो अक्टूबर में 50 DMA के पास से सपोर्ट ले लिया। जब 50 DMA के पास इसने सपोर्ट लिया तो वहाँ से ये शॉर्ट कवरिंग दिखाया, बाउंस बैक दिखाया। अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में ये हमेशा 200, नवंबर में इसने 200 DMA बार बार रीटेस्ट कर रहा है। 200 DMA के पास से आता है और वहाँ से भी बाउंस बैक होता है। वो मैं अक्टूबर की बात कर रहा था, ये मैं नवंबर की बात कर रहा हूँ। इसका अगर देखेंगे तो जो प्राइस ऑफ एक्शन बताता है कि अराउंड 560 के करीब में इसने जो लेवल था, उस समय इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्रिएट किया था। अगर स्टॉक को आप देखोगे तो दिसंबर 27 को इसने 572 बनाया हुआ था। 27 दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 4 दिन पहले की। और अभी ये टेक्निकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से निकला है, नेक लाइन से ऊपर की ओर आया है। तो इसने जब ऊपर आया है तो एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। इसका अगर आप प्राइस ऑफ एक्शन देखता हूँ, प्राइस ऑफ एक्शन की मैं बात करता हूँ, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में जो है मूविंग एवरेज 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस से अप साइड की ओर है, ऊपर की ओर ये ट्रेड कर रहा है। इसका RSI भी 60.9 है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, 70 से ऊपर ओवरबॉट जोन में चला जाता है, बिलो 30 ओवर सोल्ड जोन में कोई भी स्टॉक। तो RSI अभी 70 से ऊपर नहीं आया है। इसका MACD सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर है, तो भी एक इंडिकेशन दिखा रहा है। चार्ट पैटर्न है, RSI है, MACD है, ये सारे जो पैटर्न है कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकते हैं। मुझे लग रहा है जो एक्सपेक्टेशन है, अभी आप देखोगे हिमाद्री केमिकल में कि क्या एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है। मेरे अनुसार से 610 दिखा सकता है ये। और मैं इसका अगर SL लेके चलता हूँ, SL के रूप में 530 का SL लेके मैं इसका चल सकता हूँ SL के रूप में। तो इसी तरह
आप एक मैंने हिमाद्री केमिकल पे बात किया, अब दूसरा स्टॉक्स पे मैं बात करूंगा। ऐसा कौन सा दूसरा स्टॉक्स है जो कुछ एक्सपेक्टेशन, मतलब उसने जो बनाया है, पैटर्न बनाया है। हिमाद्री केमिकल पे मैंने बात कर लिया, और जो दूसरा स्टॉक मैं बात कर रहा हूँ इसने कुछ पैटर्न बनाया है। क्या पैटर्न बनाया है उस पर भी मैं बात, जो दूसरा स्टॉक की मैं बात कर रहा था, जुबिलिएंट फूड, इसने एक्चुअली कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया है। कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है और फिर वो आगे की ओर मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशन कुछ दिखा सकता है, कुछ बता सकता है। ये जो बाउंस बैक हुआ है, ये अगर आप देखोगे, सिंपल सा बात है, कुछ समय से नैरो रेंज में था, कंसोलिडेट फेज में था, वहाँ से वो निकला है और हमेशा ये सितंबर में अगर आप गौर करोगे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से रीटेस्ट किया है और वहाँ से इसने बाउंस बैक दिखा रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न, थोड़ा सा मैं इसकी बात कर लूँ स्टॉक का मूवमेंट के बारे में। स्टॉक 200 DMA के पास से रीटेस्ट करता है, नवंबर में इसने टेस्ट किया था और अभी सितंबर 2024 में अप्रॉक्स हाई बनाया था। वहाँ से जब टेस्ट किया था उसने, इससे पहले नवंबर में, लेकिन सितंबर में इसने हाई बनाया और वो वहाँ पे कब टेस्ट किया, 21 DMA के पास से टेस्ट किया और उसके बाद अगेन अभी आप देखोगे दिसंबर में भी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से रीटेस्ट करके ऊपर बाउंस बैक दिखा रहा है। अगर आप स्टॉक का मूवमेंट देखता, मतलब हिस्ट्री जिसको कह सकते हैं, कब हाई बनाया स्टॉक, इसने 52 वीक्स हाई बनाया 724 27 दिसंबर 2024 को और वहाँ से मूवमेंट को होल्ड नहीं कर पाया और नीचे की ओर आ गया। तो उस समय इसने जो पैटर्न बनाया था, कभी दिसंबर में 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर नवंबर में 200 DMA के पास, ये सारा रीटेस्ट किया है तो वहाँ से बाउंस बैक दिखाया है। तब इसने जो पैटर्न बनाया, कप एंड हैंडल पैटर्न इसने बनाया है। अगर मैं इसका कप एंड हैंडल पैटर्न जब भी कोई स्टॉक क्रिएट करता है तो कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ बुलिशनेस आता है, अब ट्रेंड की ओर दिखाने लगता है कि कुछ एक्सपेक्टेड दिखा सकता है, प्राइस ऑफ एक्शन भी उसका चेंज हो जाता है, प्राइस ऑफ एक्शन भी कुछ बताने लगता है कि कुछ एक्सपेक्टेड दिखा सकता है। अगर मैं इसका प्राइस ऑफ एक्शन देखता हूँ, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों की मैं बात करूँगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में, तो 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर है, तो भी एक इंडिकेशन दिखा रहा है, कुछ एक्सपेक्टेड दिखा रहा है। इसका RSI भी 65.9 है, जैसा 70 से ऊपर नहीं है, बिलो 30 भी नहीं है। इसका MACD सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर है, तो भी एक एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है ये MACD चार्ट पैटर्न, ये सारे जब बनता है किसी भी स्टॉक्स में तो कुछ एक्सपेक्टेशन दिखाता है, कुछ मूवमेंट दिखाता है। तो अभी अगर आप देखोगे अप ट्रेंड, जब भी ये ब्रेकआउट होता है स्टॉक तो अप ट्रेंड होता है, बुलिशनेस एक दिखाने लगता है। इसने ऑलरेडी कप एंड हैंडल पैटर्न भी क्रिएट किए हुए हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है ये 100 मीटर की दौड़ में, क्या लग रहा है कि क्या दिखा सकता है, मैं अब उस पर बात करूंगा। अगर मैं इसका SL लेके चलता हूँ, SL 670 का SL लेके चल सकता हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है 750 और 760 तक का रेंज ये दिखा सकता है। ये 100 मीटर की दौड़ वाला स्टॉक है। इसी तरह, अच्छा मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, मैं किसी भी स्टॉक पे बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, न देता हूँ। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बना हुआ वीडियो है। इसी तरह वॉच करते रहिए। अगेन ढेर नया साल पे बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से आप लोगों को। तो चलिए मैं बात करूंगा फिर फर्दर कोई ऐसे स्टॉक्स पे जो कुछ एक्सपेक्टेशन दिखाएगा, मैं उस पर बात करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं संदीप सिंह। अच्छा मेरा एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं संदीप सिंह।